नगर निकाय चुनाव 2023 पर देखना न भूलें मथुरा समाचार की विशेष प्रस्तुति चुनावी चकल्लस। चुनावी चकल्लस के माध्यम से हम मथुरा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मथुरा की जनता अपना मेयर कैसा चुनना चाह रही है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और उनके विचार जानेंगे। पिछले 5 सालों में जो नगर निगम बना उसमें मथुरा के जो प्रमुख मुद्दे थे, क्या उनका निदान हो पाया, उसकी भी जानकारी जनता से ही लेंगे। आने वाले 5 सालों में मथुरा का मेयर कौन हो, उसके लिए जनता किसे चुनना चाहती है, किस पार्टी पर अपना मन बना चुकी है, वह जानेंगे जनता से। आज हम मौजूद हैं मथुरा के डैम्पियर नगर में, जहां पर हमारे साथ कुछ यहां के रहने वाले स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम, प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मथुरा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की जो जनता है वह मन बना रही है। जो प्रत्याशी अभी सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी टिकटें फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन जनता कुछ मन बना के बैठी रहती है कि चुनाव पर वह अपना मत दे सके। हम सीधे चलेंगे पहले छाया गौतम जी के पास। चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से देख रही हैं, मेयर मथुरा का कैसा होना चाहिए? देखिए, हम हिंदूवादी लोग हैं, हिंदुत्व जिंदा रखते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर मेयर का जो चुनाव है वो विकास का मुद्दा है कि मथुरा में कितना विकास हुआ, वृंदावन में कितना विकास हुआ। पढ़ा लिखा कैंडिडेट चुना जाए और हम हिंदूवादी लोग हैं तो डेफिनेटली हमारा रुझान बीजेपी, हमारा वोट बीजेपी सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे खुल के। तो पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए और विकास करे मथुरा और वृंदावन का। आपने कहा बीजेपी हिंदुत्व, क्या और पार्टी हिंदुओं के लिए काम नहीं करती? मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं के लिए कोई पार्टी काम करती है जितना बीजेपी काम करती है। आप भी देख रहे हो, जनता भी देख रही है। मुझे नहीं लगता कोई पार्टी काम करती है। कुछ मुद्दे हैं, पुराने मुद्दे, जमुना जी का मुद्दा ले लें, अभी तक कोई भी उसका निदान नहीं हुआ। हिंदूवादी अगर पार्टी है तो क्यों नहीं हो पाई जमुना साहब? मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि कैंडिडेट अच्छा सेलेक्ट किया जाए। डेफिनेटली हिंदूवादी सोच योगी महाराज रखते हैं, मोदी जी रखते हैं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ नीचे से जनता में से ऐसा कैंडिडेट चुना जाए जिसकी हिंदूवादी सोच तो है ही है, कम से कम यहाँ का प्रॉपर विकास कर सके। अब ये नीचे से जो लोग जाते हैं ना, ये उनकी खुद की मानसिकता है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। और अब की बार हम चाहते हैं कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा, कोई अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट हो यहाँ से। योगी जी करीब 20 से ज़्यादा बार मथुरा आ चुके हैं। यमुना जी की स्थिति, वह यमुना किनारे भी कई बार गए हैं। क्या उन्हें पता नहीं है कि यमुना मैली है, या मोदी जी हों या यहाँ के कार्यकर्ता उन्हें बता नहीं पाते हैं? क्या कारण है? बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ के कार्यकर्ता उनको बता नहीं पाते हैं, क्योंकि ये राजनीति और इतनी गंदी राजनीति है कि आप देखते हैं कि जब कोई योगी जी आते हैं या कोई भी बड़ा नेता जब यहाँ आता है तो मथुरा का हुलिया बिल्कुल बदल जाता है। उसके 24 घंटे बाद फिर मथुरा का हुलिया बिल्कुल बदल जाता है। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं या हमारे कार्यकर्ता उनको बता नहीं पा रहे हैं। मैं कहती हूँ हिंदू महासभा को मौका दिया जाए। हम तो योगी जी पिछली बार आए थे, हमने मिलने की कोशिश की थी, एक अनाउंसमेंट भी किया था और फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि हम योगी जी से मिलना चाहते हैं, और हम जाते तो उनको कुछ चीज़ों को गिना के आते और उनसे सवाल और जवाब करते। तो हम जैसे लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, और जिस दिन हम पहुंचेंगे हम सवाल करेंगे उनसे। आने वाले 5 साल और पिछले 5 साल की यदि बात करूं तो पिछले 5 साल कैसे देख रही हैं इस पूरे कार्यकाल को? पिछले 5 साल में विकास के नाम पे ठीक रहा सब कुछ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, सब कुछ ठीक था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेयर कैंडिडेट जो पिछले थे वो हमारे लायक नहीं थे, वो ठीक नहीं थे। अब की बार हम चाहते हैं कि कोई हम जैसे कैंडिडेट, हम जैसे मतलब जुझारू कैंडिडेट हों, लड़ने झगड़ने वाले हों, और नगर निगम में जो नगर आयुक्त बैठते हैं उनसे काम कराने वाले हों, वो एक इशारे में काम कराने वाले हों। मैंने आपके हिसाब से पिछला कार्यकाल सही गया है? ठीक रहा, बुरा नहीं। क्या मथुरा की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, या सभी जगह पानी मिलना शुरू हो गया, या लाइट की व्यवस्था सभी कॉलोनियों में हो गई? निश्चित तौर पर देखिए ऐसा होता है, मूलभूत है। आप मेरी चीज़ समझिए। निश्चित तौर पर ऐसा होता ही होता है कि हमने अपना घर बनवाया तो ऐसा नहीं है कि उसमें डेंट पेंट ना हो और उसमें खुदाई ना हो, चीज़ें खराब ना हो और बाद में रिपेयर ना हो। लाइट हमने एक बार करा ली तो वो सही भी होगी और ख़राब भी होगी, कहीं अंधेरा भी है, कहीं उजाला भी है। चीज़ें चल रही हैं, प्रॉपर वे में चल रही हैं, कुछ ख़राब तो मुझे नहीं लगता। अभी भरतपुर गेट के पास रोड कुछ ही समय पहले बनी थी, अब फिर उसे खोद दिया गया है, लाइन डाली जा रही है। तो ये विकास हो रहा है या कुछ और हो रहा है? नहीं, बिल्कुल विकास हो रहा है। अब आप देखो, पहले जो रोड था और अब के रोड में ज़मीन आसमान का अंतर है। कम से कम 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जा रोड रहा है। अच्छा था, रोड अच्छा बना हुआ था, अभी बना है। थोड़ा सा ऊंचा उठा के और अच्छा बनाया जा रहा है, उसे और अच्छा बनाया जा, तो विकास ही है ये। मैं फिर आपके पास आऊँगा, संजय जी से भी बात कर लूँ। संजय जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस चुनाव? निश्चित तौर पर पिछले चुनावों के अलावा इस बार ऐसा चुनाव होना चाहिए कि जैसे
पिछली बार जो लोग कहते हैं, मैं पुनः वही बात कहूँगा जो छाया जी ने कहा कि एक योग्यता के पैमाने पर खरे उतरने वाले मेयर की मथुरा को महती आवश्यकता है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा अगर और योग्य शासक, क्योंकि प्रशासन चलाना, क्यों अधिकारियों की नियुक्ति इस बार नगर निगम में हुई है। नगर निगम और नगर पालिका जो पहले थी उसमें बेसिक अंतर यही आया है कि अधिकारियों के हाथ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो एक योग्य ऐसा जुझारू और लड़ने वाला व्यक्ति और अपना विषय रखने वाला कम से कम व्यक्ति तो हो, जो अपना विषय उन अधिकारियों के समक्ष रख के मथुरा के हित में, मथुरा की जनता के हित में कार्य करा सके, कोई रबड़ स्टाम्प ना हो। जो पिछली बार हमने देखा, निश्चित तौर पर हमने महसूस किया कि ये कमी रही। अब कोई चेहरा आपकी नज़र में आ रहा है, क्योंकि अभी टिकटें फाइनल नहीं हुए, लेकिन नाम कई चल रहे हैं। आप कांग्रेस की बात करें तो वह भी लगभग फाइनल सा दिख रहा है। किस में आपको दम दिख रहा है? देखिए, नाम कोई भी हो, चल रहे हैं 17 से 20 नाम लगातार चले हैं। आपको भी पता है कांग्रेस में भी कहीं 5-6 नाम चले हैं, लेकिन लगातार इतने देखने के बावजूद भी हम तो पुनः वही लाइन पे अपना विषय रखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नगर निगम को सुचारू रूप से चला सके। जो पिछली बार की तरह से जैसे मंकी सफारी की योजना थी, उस विषय पे उन्होंने काम नहीं किया, वह करें, क्योंकि बंदरों की समस्या एक ऐसी समस्या है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये जनता घरों से नहीं निकल पाती, अपने घरों में कैद हो जाती है। आपने एक और विषय भी रखा था यमुना वाले मुद्दे पे लगातार जो कमियां रह गई हैं उनको पूर्ण करने की आवश्यकता है। 360 करोड़ की जो योजना पिछली बार भी हमारी आपकी चर्चा हुई थी, वह योजना छाता में काम कर रही है। उसके उपरांत निश्चित तौर पर हमको अगर किसी से उम्मीद यमुना के विषय पे है, निश्चित मोदी और योगी जी से है, क्योंकि और कोई सरकार, क्योंकि पूर्व में भी रही है, 60 साल का शासन रहा है, सबने देखा है। अगर हमें किसी से उम्मीद है तो इन्हीं दोनों से ये उम्मीद है, क्योंकि अहमदाबाद की साबरमती नदी को 1.5 साल में साफ कराने वाले कोई थे तो वो मोदी जी थे। हम आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से पुनः प्रार्थना करेंगे, उनके समक्ष जाएंगे भी, विचार रखा है। अगर इसके उपरांत अगर जल शक्ति मंत्री जी से, शेखावत जी से जैसे पूर्व में चर्चा हुई थी, उस विषय के उपरांत जो योजनाएं बनी हैं उनको पूर्ण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और किस पार्टी का मेयर देखना चाहते हैं अगले 5 साल? देखिए, हम हिंदुत्ववादी लोग हैं, हम हिंदू हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 100% इस विषय पर खरी उतरती है, क्योंकि और कोई पार्टी निश्चित तौर पर ऐसी नहीं है। आप देख लीजिए, 634 पार्टी भारतवर्ष में कार्य करती हैं। उत्तर प्रदेश में 5 से 6 पार्टियां जो प्रमुख चेहरे के रूप में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोई भी अपना विषय रखकर सिर्फ मुस्लिम एजेंडा चलाती है। निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कहीं कोई एक पार्टी आप बता दी, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, तो अभी कांग्रेस सरकार ने 19 से 20 बार वकीलों को बदलकर लगातार इस मुद्दे को रोका, क्योंकि राम जन्मभूमि आस्था का प्रतीक है हम सब हिंदुओं का, और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा चल ही रहा है। तो निश्चित तौर पर कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी सुलझने की उम्मीद हमको भारतीय जनता पार्टी सरकार से है, और इसलिए हम चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार आए। कोई भी मुस्लिम तुष्टीकरण वाले लोग सत्ता में काबिज ना हो सकें, ऐसे लोगों के लिए ही हम चाहेंगे कि ऐसा ही मेयर और ऐसे ही पार्षद यहाँ हो। जितना जनता के बीच हम जा रहे हैं, तो एक टैक्स का जो मामला है, जो नगर निगम ने टैक्स बढ़ाए हुए हैं, हालांकि अभी उन्हें पोस्टपोन कर रखा है। एक सफाई को लेकर भी निगम के द्वारा रसीदें काटी गई थी, उसको भी अभी पोस्टपोन कर दिया। जनता ऐसे सोचेगी पहले चुनाव के समय, क्या इसका फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, टैक्स का जो विषय है, निश्चित तौर पर एक बढ़िया अगर मेयर आएगा, वो प्रशासक के तौर पर अपना विषय रखेगा। हम फोर्सफुली उनसे कहेंगे और इस विषय को रखेंगे। निश्चित तौर पर 12 गुना तक की टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, जो बहुत गलत है। निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे मोहल्ले में रहने वाले 20 गज और 30 गज में जो लोग आगे रहते हैं, निश्चित तौर पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, उसकी कमी होनी चाहिए। 750 रुपये जो पानी का टैक्स लगाया है वो भी ज़्यादा है, वह कम होना चाहिए। जो 50 रुपये ये पर घर से लेते हैं यूज़र चार्ज, यह नहीं होना चाहिए। कम से कम इसमें भी कमी की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से आर्थिक स्थिति से कमज़ोर तबके के लोग भी नगर पालिका की सीमा, निगम की सीमा में निवास करते हैं। उनके लिए इतना टैक्स देना उचित नहीं है। हम उनसे मांग करेंगे, जो भी चुन के आते हैं, तो निश्चित तौर पर कम कराने का हम प्रयास करेंगे। और अखिल भारत हिंदू महासभा भी टैक्स के लिए और मंकी सफारी के लिए और यमुना के मुद्दे को सोशल साइड से आपके चैनल के माध्यम से भी हम उठाते रहेंगे, और जो मेयर आएगा उसके समक्ष भी यह विषय रखेंगे। विधानसभा चुनाव में हिंदू महासभा अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी, नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, क्या हिंदू महासभा इस चुनाव को लड़ रही है? नहीं, अखिल भारत हिंदू महासभा ने पहले भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था।
वह दिनेश शर्मा जी व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे। अखिल भारत हिंदू महासभा ने उनको सिंबल नहीं दिया था। ना अखिल भारत हिंदू महासभा भारतवर्ष में कोई भी चुनाव लड़ती है, ना लड़ रही है। आप देख लीजिए कहीं से भारतवर्ष का एक व्यक्ति आप लाके बताइए, या आजकल तो सोशल जमाना है, आप सर्च कर लीजिए कहीं भी अखिल भारत हिंदू महासभा की अगर सिंबल पे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ा हो वर्तमान में 10 साल से, मुझे तो नहीं लगता कोई भी चुनाव लड़ा हो। तो वह हमारी पार्टी के सिंबल पे, या हमारी पार्टी सिर्फ भगवान के मुद्दे को लड़ रही है, क्योंकि राम जन्मभूमि का मुद्दा अखिल भारत हिंदू महासभा ने लड़ा, काशी का मुद्दा भी अखिल भारत हिंदू महासभा ने लगा, कृष्ण का मुकदमा भी हम लोग लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दे क्योंकि भगवान से संबंधित है, सोशल चीज़ें और होती हैं जैसे कि गाय है, यमुना जी है, ये विषय हम लोग रखते हैं। और जहाँ भी हिंदू मुस्लिम वर्ग की कोई विषय ऐसा आता है जहाँ हिंदू कमजोर पक्ष में मौजूद है, हम उसकी सहायता करने के लिए जाते हैं। नगर पालिका से निगम बना था तब एक उम्मीद जगी थी कि मथुरा का भविष्य बदलेगा। क्या सच में मथुरा का भविष्य इन 5 सालों में बदला है? जनता से बात करेंगे। क्या आपको लगता है 5 साल में काम हुआ है? हाँ जी, काम तो हुआ है। क्या काम हुआ, थोड़ा मुझे बताएं। आपको क्या अच्छा लगा? नंबर 1 गंगाजल पानी आ गया, घर घर पानी पहुंच रहा है। नंबर 2 सिलेंडर पहुंच गए हैं गरीबों के यहाँ। नंबर 3 जो सड़क जो गड्ढे हो रहे थे वो सब सही हो गई है। और हमको मेयर ऐसा चाहिए जो हमारी हिंदुत्व की बात करता हो, हम उसके साथ जी जान लगा के हम काम करेंगे। इसलिए मेयर का कार्यकाल अच्छा रहा। नहीं रहा अभी तो कह रहे थे आप सब काम हो रहे हैं। हाँ, तो वो मेयर ने थोड़ी कराया, वो तो हमारे योगी जी ने करवाए हैं। मेयर ने नहीं कराए, नहीं कराया। सड़क के गड्ढे योगी जी ने भरवाए हैं। हाँ, योगी जी का आदेश आया जब मेयर जी आगे गए, नहीं तो वो तो बैठे रहते थे। ऐसा क्यों बैठे क्यों रहते थे? अब हमको क्या मालूम है क्यों बैठे रहते थे। हम जाते थे सब जगह खराब हो रही है, हाँ भेज रहा हूँ पंडित जी भेज रहा हूँ। कहाँ पंडित जी की पूजा खत्म हो गई, आया ही नहीं कोई आदमी। फिर इस बार भी यदि बीजेपी किसी को कैंडिडेट बनाती है तो आप उसका समर्थन कर देंगे? करेंगे चाहे काम करें चाहे वो ना करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पहले हम काम देखेंगे, जब उसका साथ देंगे हम। काम देखने में तो 5 साल निकल जाएंगे।